है कि ये एक चार्ज पार्टिकल मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, जीरो का मतलब रेस्ट पे है। इस पे जो चार्ज है वो चार्ज मान लिया मैंने कुछ न कुछ है, Q1 चार्ज इसके ऊपर है और इस दिशा में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए या तो मैं इस पे चार्ज ले लूंगा प्लस Q1, अगर मैंने प्लस Q1 ले लिया तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो मेरे पास होगा प्लस का Q इंटू ई, यानी कि उसकी डायरेक्शन होगी सेम। अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव ले लेता हूं माइनस का Q इंटू ई सपोज करो, तो अगर इस पे चार्ज इस डायरेक्शन में लगता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग दौड़ लगाते हुए धीरे 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 इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। चाहे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, पर ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट इसकी डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स की। इसमें तो डायरेक्शन सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसमें तो डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर यानी फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम, बट द चार्ज particles having the negative charge nature, then the direction of force F1 and the electric field are opposite, and in that case the particle path opposite direction, किसके अपोजिट डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसका पाथ होगा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे यूनिफॉर्म ना हो। पहला केस तो ये बताया है, तो ऐसे केस में जो पाथ होगा वो मेरे पास बनेगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा दोनों ही केस में, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव। इसी पाथ को कभी कभी हम ऐसे भी बोलते हैं कि लीनियर पाथ होगा। दोनों बात एक ही है, कहने का अंदाज अलग है। दूसरा केस इन्होंने क्या कहा है कि मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज हो रहा हो, किसी ऐसा कॉम्बिनेशन हमने बना दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। यहां पे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो, और जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से है, चेंज कर रहा है। एटलीस्ट चाहे डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, पर ये तो डेफिनेटली है कि डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे जो इस पे फोर्स लगेगा, अगर आप इसको प्लस चार्ज ले लेते हैं तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, अगर यहां पे जाओगे तो फोर्स इस पे ऐसे लगने लगेगा, जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स है वो ऐसे लगने लगेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी इस पॉइंट पे कुछ ऐसे होगी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्लाइटली है, अभी थोड़ा सा ही ये आगे गुजरा है, तो मैं इसको अलोंग द पाथ ले सकता हूं, अलोंग द कर्व ले सकता हूं स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट के दौरान। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई एंगल है। जब फोर्स और मेरे पास वेलोसिटी या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में अगर एंगल आ जाता है तो इसका मतलब ये वाला फोर्स का एक कंपोनेंट, ध्यान से देखिए, इधर वेलोसिटी थोड़ी सी ऊपर है तो सी एक फोर्स का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है वो इसे घुमाना चाहेगा, और जो दूसरा पैरेलल फोर्स, जो फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करेगा और ये इसको ऐसे कर्व पाथ में लाने की कोशिश करेगा। अब ये वाला एक बात क्लियर कट पता है कि इसको अगर नीचे खींचा जा रहा है तो ये चाहे इस पाथ को फॉलो ना करे, लेकिन ये कुछ ना कुछ इस प्रकार से जरूर गुजरेगा। इसका मतलब उस केस में इसका जो पाथ होगा वो कर्व पाथ पे ये चलेगा मेरे पास, और कर्व पाथ पे चलेगा तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, कोई कर्व ही होगा। अब वो एग्जैक्ट कर्व क्या हो सकता है? वो इलिप्टिकल पाथ होगा कि वो पैराबोलिक पाथ होगा कि वो मेरे पास पाथ सर्कुलर होगा? ये आप प्रोजेक्टाइल मोशन में देख चुके हैं कि फोर्स किस हिसाब से लगता है तो प्रोजेक्टाइल होता है। सर्कुलर मोशन में आप देख चुके हैं कि सर्कुलर मोशन कब होगा। इसके अलावा सर्कुलर के चैप्टर के अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स के चैप्टर में हम देख चुके हैं कि इलिप्टिकल कब होगा, और मेरे पास हाइपरबोला कैसे होगा, जब सैटेलाइट वाले पाथ का हम 11th क्लास में डिस्कशन कर रहे थे। तो बाकी चीज वहां से आप कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये बात मैंने एकदम क्लियरली आपको जवाब